हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है सूर्य का मेष राशि में गोचर और 12 राशियों पर इसका प्रभाव। 5 राशियां ऐसी हैं उनको वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, विवाह का रिश्ता आएगा और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1 महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 5 राशि वालों के लिए विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। सूर्य अब मीन राशि को छोड़कर उच्च राशि मेष पर प्रवेश करेगा और यह स्थिति काफ़ी शुभ रहेगी। यहाँ पर इस वीडियो में अंत में मैं 2 लग्न कुंडलियों के बारे में भी बताऊंगा, 2 नवमांश वाली स्थितियाँ आपके सामने क्लियर करूंगा, उसमें विवाह योग कैसे बनेगा और प्रत्यंतर दशा के बारे में भी जानकारी दूंगा कि कैसे विवाह का योग बनेगा। तो किन को लाभ मिल सकता है, किन लग्न कुंडलियों को, किन नवमांश वाली स्थितियों को, उसके बारे में भी जानकारी पूरी दी जाएगी। तो सूर्य का मेष राशि पर प्रवेश कब होने वाला है? 14 अप्रैल 2022 के दिन, और 1 महीने तक सूर्य मेष राशि पर ही रहेगा। 14 मई तक, 14 मई 2022 तक सूर्य मेष राशि पर रहेगा। और शुरुआत के 10 दिन अगर देखें तो सूर्य 10 डिग्री तक उच्च स्थिति में होता है। तो यह स्थिति भी आपके सामने रख दूं कि सूर्य अपनी उच्च राशि पर है और यह स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। और 12 राशियां जो हैं उसमें कुछ राशियां ऐसी भी हैं उनको आर्थिक दृष्टि से भी यह सूर्य लाभ देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में, क्योंकि मेष राशि पर ही सूर्य का प्रभाव रहेगा, मेष राशि पर ही सूर्य का गोचर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को क्या लाभ मिल सकता है, तो ध्यान देवें। सबसे पहली स्थिति, संतान का लाभ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर राशिफल बता रहा हूँ तो आपको यह समझना है कि राशि से संबंध चंद्रमा का है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो मेष राशि है, 2 पर है तो वृषभ, 3 पर है तो मिथुन। तो इस प्रकार से आपको चंद्र राशि देखनी है, क्योंकि यह फलित का जो विषय है यह चंद्रमा से संबंधित है। और चंद्र कुंडली के आधार पर सूर्य का गोचर किस भाव में होगा उसके आधार पर जानकारी आपको दी जा रही है। तो मेष राशि वालों को संतान का लाभ मिलेगा, शिक्षा में भी लाभ मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा आपका, आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा और शादी का रिश्ता आएगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह 1 महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल से 14 मई तक का सूर्य लाभ देगा मेष राशि वालों को। बुद्धिमानी से कार्य करेंगे और प्रबंधन चातुर्य रहेगा। कहने का तात्पर्य, आपका मैनेजमेंट इस समय में बहुत अच्छा रहेगा, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। घर का मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा इस समय में। वाणी से भी आपको लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा। आमदनी, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, आमदनी इस समय में अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह में शुभ रहेगा यह सूर्य। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो परिवार में इस बात को इस महीने में अवश्य रखें। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में मेष राशि वाले परिवार में इस बात को कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी और समझ लेवें कि दाम्पत्य जीवन, शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देवें। और पहले से कहीं रिश्ता पक्का हो चुका है शादी का, 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करेगा, लेकिन शादी का रिश्ता पहले ही अगर तय हो चुका है तो इस समय में ध्यान रखें कहीं रिश्ता टूट ना जाए, इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। क्योंकि मेष राशि से सप्तम में केतु भी है और वाणी पर भी थोड़ा सा स्वभाव में भी तेजी रहेगी मेष राशि वालों के, क्योंकि सूर्य तो है ही लेकिन साथ में राहु भी है मेष राशि पर। राहु का गोचर भी, उसकी जानकारी मैं पूर्व में ही दे चुका हूँ। तो इस बात को भी समझना है कि स्वभाव अच्छा रखेंगे तो सब काम अच्छा होगा। यदि कहीं बातचीत चल रही है तो वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, ध्यान देवें। हालांकि आपकी वाणी प्रभावी होगी, जहां आपका नौकरी का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, वहां अपनी वाणी से आप लाभ भी अर्जित करेंगे। लेकिन कहीं कहीं अगर थोड़ी सी तेजी हो गई तो समस्या भी रहेगी, तो रिश्ता टूट भी सकता है।
और रिश्ता कोई आए तो ध्यान लगाएंगे तो रिश्ता बंद भी सकता है। अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। आपकी राशि से यह जो सूर्य है यह 12वां पड़ेगा। 12वां सूर्य अशुभ कहा गया है, शास्त्रकारों ने इसे शुभ नहीं कहा है। तो यहाँ पर क्या लाभ मिल सकता है, क्या लाभ मिलेगा, आप जानें। विदेश यात्रा का योग बन सकता है इस समय में, इस 1 महीने में बाहर जाने का योग बन सकता है, या घर से दूर जाना हो सकता है, दूर रहना भी हो सकता है। नौकरी इस समय में आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। यदि नौकरी ढंग से चल रही है, अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल ना छोड़ें। खर्च की अधिकता रहेगी इस समय में। यदि आपकी वृषभ राशि है, खर्च बहुत अधिक होगा, ध्यान देवें। पिता को लाभ हो सकता है, पिता का जो भी काम है उनको उसमें लाभ मिल सकता है। आपको आपकी आंखों पर ध्यान देना पड़ेगा, सिर दर्द हो तब भी ध्यान देना पड़ेगा। भौतिक संसाधनों पर खर्च होगा, जैसे भूमि पर खर्च, मकान पर खर्च, वाहन पर खर्च, या घर में कोई सुविधा का साधन लाए तो उस पर खर्च अधिक हो सकता है। तो भूमि, मकान, वाहन आदि पर खर्च हो सकता है। इसके अलावा भी जो सुख के साधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उन पर खर्च हो सकता है। एक बात और है कि आप उधार इस समय में किसी को धन ना देवें, उधार पैसा किसी को ना देवें, मित्रों को है या रिश्तेदारों को है, उधार पैसा बिल्कुल नहीं देना है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। यदि आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि मिथुन राशि है तो यह सूर्य आपकी राशि से 11वां पड़ेगा, शुभ रहेगा। अपने प्रयासों से आप आमदनी में वृद्धि करेंगे, खुद के प्रयासों से आप अपने कामकाज में लाभ अर्जित करेंगे, अच्छा धन अर्जित करेंगे। दूसरों की सहायता भी आप इस समय में करेंगे। छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, या उनको भी लाभ आप देंगे। पद की प्राप्ति का योग है, नया पद मिल सकता है, नई नौकरी भी मिल सकती है। रोग का नाश होगा, बीमारी समाप्त होगी, और सहयोगी और अधिकारी जो हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी। लेकिन क्योंकि यह योग 11वें भाव में बन रहा है, साथ में राहु भी रहेगा, ऐसी स्थिति में कोई गलत काम बिल्कुल ना करें। ऐसा काम ना करें जल्दबाजी में जो गलत हो और उससे आपको लाभ मिलने वाला हो, तो गलत काम इस समय में बिल्कुल ना करें। संतान की थोड़ी सी चिंता रह सकती है इस समय में, और संतान पर खर्च भी इस समय में हो सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपकी राशि से यह सूर्य 10वां पड़ेगा। 10वां सूर्य बलवान होता है, सबसे ज़्यादा बलवान 10वां सूर्य ही होता है। तो कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य सिद्धि होगी, विजय मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको विजय सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और जो भी योजना बनाएंगे उसमें सफलता भी रहेगी। अच्छी नौकरी रहेगी, अच्छी नौकरी मिल भी सकती है, नई नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार में भी यह सूर्य आपको लाभ देगा। कोई बड़ा काम सिद्ध हो सकता है इस समय में, पिता से भी लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार से यह सूर्य शुभ रहेगा। लेकिन साथ में राहु है, तो पिताजी से अच्छा बोलें, अच्छा बर्ताव रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो इस बात पर भी ध्यान देवें। अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। यदि आपकी जन्म राशि सिंह राशि है तो आपकी राशि से यह सूर्य 9वां पड़ेगा, 9वम। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो सिंह राशि से मेष राशि तक गिनना है, 9वां सूर्य है। 9वम सूर्य मध्यम होता है, लेकिन अचानक लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों से भी आपको लाभ मिलेगा, ससुराल हो या अन्य कोई रिश्तेदार हो, उनसे लाभ मिलेगा। भाग्य की वृद्धि होगी और धार्मिक विचार भी रहेगा। सुख भी इस समय में मिलेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, धन की वृद्धि होगी। तो सब प्रकार से यह शुभ होगा। पिता से भी लाभ मिल सकता है। सभी सुख संपदाओं से युक्त इस समय में आप रहेंगे। कार्यों में सफलता रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। अनायास एकदम अचानक सफलता भी मिल सकती है किसी काम में, या अचानक नौकरी मिलना, अचानक कोई लाभ मिलना, ऐसी स्थिति बनेगी। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि पिताजी बीमार हैं पहले से ही तो इस समय में ध्यान अवश्य देवें। प्रेम और विवाह रिश्ते की बात इस समय में आप कर सकते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, आपकी सिंह राशि है, तो आप इस समय में परिवार में इस बात को रख सकते हैं ताकि आपका प्रेम विवाह हो सके।
अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि यदि कन्या राशि है, जन्म राशि, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे किसी भी आयु के हों, यदि आपकी कन्या राशि है तो सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन यह सूर्य आपकी राशि से 8वां रहेगा। सुख सुविधाएं तो सारी मिलेगी आपको, धन का लाभ भी होगा, पैतृक लाभ भी आपको इस समय में अवश्य मिलेगा। लेकिन पेट से संबंधित कोई रोग हो सकता है या कोई बीमारी पेट से संबंधित पुरानी चल रही है तो ध्यान अवश्य देवें। खान पान पर भी ध्यान अवश्य देवें। कब्ज की कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तब भी ध्यान देवें। कुटुंब में कलह हो सकता है तो परिवार में कहीं झगड़े वाली स्थिति बन सकती है, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। व्यर्थ चिंता रहेगी। उधार पैसा किसी को इस समय में बिल्कुल ना देवें। अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में। यदि आपकी जन्म राशि तुला राशि है तो आपकी राशि से यह सूर्य सप्तम स्थान पर होगा। चंद्र कुंडली के आधार पर अगर देखें तो तुला राशि से सप्तम सूर्य पड़ेगा तो शादी का रिश्ता आएगा कहीं से, या आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। शादी के मामले में शुभ रहेगा। पति से लाभ, पत्नी से लाभ वाली स्थिति मिल सकती है। धन के मामले में तो शुभ स्थिति है। मान लीजिए कोई महिला है तो पति से लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा। और कोई अगर पुरुष है तुला राशि का, तब भी पत्नी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी। व्यापारिक यात्रा भी इस समय में हो सकती है। काम धंधे के मामले में कहीं बाहर आना जाना हो सकता है। और नौकरी के संबंध में भी यात्रा हो सकती है। कोई मार्केटिंग का काम है या अन्य कोई ऐसा काम है, नौकरी के संदर्भ में बाहर जाना पड़ सकता है। क्रोध रहेगा इस समय में, थोड़ा सा ध्यान देना है। गुस्सा रहेगा तो इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। 7वां सूर्य मध्यम होता है। छोटी छोटी पुरानी जो बीमारियां हैं उन पर भी ध्यान देवें। गुप्त रोग हैं, यूरिनरी समस्या है, तब भी ध्यान अवश्य लगावें। यदि पहले से रिश्ता पक्का हो चुका है, मान लीजिए कोई लड़का है तुला राशि का और किसी लड़की से रिश्ता पक्का हो चुका है, तो उस लड़की से बात करते समय थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। इस बात पर भी ध्यान अवश्य देवें। और यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपकी तुला राशि, आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तब भी परिवार में इस महीने में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य अच्छा रहेगा। परिवार में बातचीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा बातचीत में ध्यान अवश्य देवें। तो बातचीत में वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। क्रोध कम करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। तो रिश्ते का योग है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से यह सूर्य छठा पड़ेगा। छठा सूर्य शुभ रहता है। बीमारी का नाश होगा, बीमारी समाप्त होगी, शत्रु का नाश होगा। पुराना बकाया कोई पैसा किसी से मांगते हैं तो आपके पास आ जाएगा वापस। तो आप उससे मांगेंगे तभी तो आएगा। तो कोई पैसा उधार आपने किसी को दे रखा है तो इस समय में अवश्य मांगे उससे। काफ़ी समय से दे नहीं रहा है कोई व्यक्ति तो अवश्य मांगेंगे तो लाभ भी मिलेगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो यह 1 महीना सूर्य आपको विशेष लाभ इस समय में अवश्य देगा। आपके लिए तो बहुत ही शुभ है। वकील है, डॉक्टर है, या कानूनी सलाहकार है, या कानून के क्षेत्र में है, या मेडिसिन के क्षेत्र में है, उनके लिए यह सूर्य काफ़ी अच्छा रहेगा 1 महीने वाला। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आत्मविश्वास में बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम करेंगे कॉन्फिडेंस से करेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सुख के साधनों पर खर्च का योग इस समय में बनेगा। कोई भी ऐसी वस्तु है जो घर में सुविधा दे सकती है आपको, उस पर आप खर्च करेंगे। और इसके अलावा बड़े खर्च भी कर सकते हैं। भूमि, मकान, वाहन, इस प्रकार के खर्च भी आप कर सकते हैं। नौकरी में भी यह आपके लिए शुभ रहेगा। आमदनी में अच्छा रहेगा। चाहे व्यापार है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्य काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यर्थ झगड़ों से बचें। किसी से झगड़ा नहीं करना है इस समय में, इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। क्योंकि सूर्य भी है, साथ में राहु भी है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप एकदम उग्रता से उसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं, या वाणी से उस व्यक्ति को छलनी कर सकते हैं। तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देवें। सूर्य के साथ राहु की भी युति है, इसलिए क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। व्यर्थ झगड़ों में नहीं पड़ना है।
अब धनु राशि की बात करेंगे। आपकी राशि से यह सूर्य 5वां पड़ेगा। 5वां सूर्य मध्यम होता है, धार्मिक विचार रहेगा, उच्च शिक्षा का योग है, और यदि स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के मामले में यह सूर्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बुद्धि में तेजी रहेगी, गुस्सा आपको भी रहेगा। सूर्य राहु का योग है, सूर्य के साथ राहु भी है। पिता के ऊपर भी ध्यान देवें, पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य लगावें। भाग्य का लाभ मिलेगा, अचानक लाभ का योग बनेगा, तो लाभ की दृष्टि से यह सूर्य बुरा नहीं है। संतान का भी लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसी महिलाएं जिनको अब संतान होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान इस 1 महीने में अवश्य लगाएं, क्योंकि साथ में राहु भी है। सूर्य राहु की ग्रहण युति तो 30 अप्रैल को बनेगी। रात्रि को ग्रहण होगा तभी तो ग्रहण युति बनेगी। हालांकि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सूर्य राहु चंद्र की युति, 3 ग्रहों की युति होगी 30 अप्रैल के दिन। तो इन दिनों में यदि संतान होती है तो विशेष ध्यान देना है। 30 अप्रैल की रात्रि 8 बजे के बाद से मानकर चलें 1 अप्रैल की सुबह तक, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में अवश्य रखें। जब ग्रहण होता है उस समय में कोई बच्चा पैदा होता है तो वास्तव में वह ग्रहण योग कहलाता है। और बाकी सूर्य राहु साथ में हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि ग्रहण योग ही होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है और कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उस समय को वास्तव में कहेंगे कि यह बच्चा ग्रहण में जन्म ले चुका है। तो इस बात को भी, इस पर मैं एक पूर्व में वीडियो बना चुका हूँ। तो संतान का लाभ मिलेगा, आमदनी भी ठीक रहेगी, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी में हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। रिश्तेदारों से भी आपको लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा यदि धनु राशि है। अचानक शादी का रिश्ता आने का योग भी बनेगा धनु राशि वालों के लिए। ये 1 महीना अच्छा रहेगा। और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी धनु राशि है, आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, कोई लड़का है धनु राशि का या कोई लड़की है धनु राशि की किसी लड़के से प्रेम करती है, तो इस 1 महीने में परिवार में इस बात को अवश्य रखें कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ या करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। तो परिवार में इस बात को रखेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अब अगली स्थिति, लेकिन धनु राशि वालों को भी गुस्से पर थोड़ा सा, बुद्धि में सूर्य राहु का प्रभाव, गुस्सा रहता है, इसलिए ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि यह सूर्य अकेला नहीं है, साथ में राहु भी है। बुध है, वह अच्छा है, कुछ समय के लिए बुध भी है। बुध की जानकारी भी मैं कल दे चुका हूँ आपको, शायद आपने अगर वो वीडियो वैसे तो देखा होगा, नहीं देखा है तो अवश्य देखें। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि से यह सूर्य 4था पड़ेगा। 4था सूर्य अशुभ होता है, लेकिन भूमि, मकान, वाहन इनको खरीदने का योग, अचानक योग बनेगा इस 1 महीने में। या मकान तैयार है तो उसका मुहूर्त भी कर सकते हैं, इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। तो भूमि, मकान, वाहन इस पर खर्च हो सकता है। सुख के साधनों की वृद्धि होगी। घर में जितने भी सुख के साधन हैं इनकी वृद्धि होगी। शिक्षा में भी शुभ रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़नी है इस समय में आपको। व्यर्थ की चिंताओं पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य लगावें। पारिवारिक समस्याएं हैं तो ध्यान ज़्यादा देना होगा, क्योंकि 4था भाव सुख का भाव है। राहु और सूर्य की युति 4थे भाव में ठीक नहीं होती है। तो पारिवारिक कोई कलह ना हो, माता से प्रेम बनाए रखें, पिताजी से भी प्रेम बनाए रखें, परिवार के हर सदस्य से प्रेम बनाए रखें इस 1 महीने में। और वैसे भी अगर देखेंगे तो आपकी राशि से मकर राशि, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 4था राहु 1.5 साल तक रहेगा। राहु की जानकारी मैं पूर्व में दे चुका हूँ, क्या लाभ क्या हानि हो सकती है उसको भी आप अवश्य देखें इसी चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहेगी। तो व्यर्थ चिंताओं पर थोड़ा सा ध्यान देवें। ऐसी कोई चिंता ना करें जो व्यर्थ की है और फिर उससे टेंशन लेते हैं तो आप कमज़ोर पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है और परिवार पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सब बढ़िया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। शुभ कार्यों में खर्च अवश्य होगा इस समय में। अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि से यह सूर्य 3रा पड़ेगा। 3रा सूर्य शुभ होता है। पद की प्राप्ति होगी, धन का लाभ मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, हर प्रकार से आनंद रहेगा। शत्रु व रोग का नाश होगा, शत्रु भी समाप्त होंगे, बीमारी का भी नाश होगा। छोटे भाई बहनों से ठीक रहेगा, उन पर थोड़ा सा ध्यान देवें, उनसे झगड़ा ना करें। शिक्षा में सामान्य, रिश्तेदारों से थोड़ा सा लाभ मिलेगा।
शुभ कार्यों में रुचि रहेगी। खरीदारी का योग इस समय में अवश्य बनेगा। दाम्पत्य सुख भी इस समय में अवश्य रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। और प्रेम विवाह किसी से करना चाहते हैं तो यहाँ प्रेम विवाह के मामले में यह सूर्य शुभ रहेगा। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस 1 महीने में परिवार में बातचीत अवश्य करें। अब बात करेंगे मीन राशि, अंतिम। आपकी राशि से यह सूर्य दूसरा पड़ेगा, मध्यम सूर्य रहेगा। तो दूसरा सूर्य मध्यम होने के कारण मध्यम फल देने वाला होता है। आमदनी में शुभ है, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है, आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। कुटुंब का सुख सामान्य रहेगा क्योंकि दूसरा भाव परिवार कुटुंब का भाव है। तो परिवार पर सूर्य राहु की युति, विशेषकर अमावस्या जब आएगी 30 अप्रैल और 1 मई, 30 अप्रैल और 1 मई के बीच में ये स्थिति जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य देना होगा। 30 अप्रैल को अमावस्या, फिर 1 तारीख, तो ये जो यहाँ जो ग्रहण वाली युति है इस समय में परिवार पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दें। वैसे भी अमावस्या के दिन कम भोजन करना चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो अमावस्या का दिन बहुत अच्छा निकलता है। तो इस बात पर भी ध्यान अवश्य दें। व्यर्थ कार्यों से बचना चाहिए अमावस्या के दिन। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये अमावस्या की जो बात है ये सभी के लिए है। अमावस्या के दिन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा मीन राशि वालों का, कोई समस्या वाली बात नहीं। कोई पुराने मुकदमे हैं तो उसमें भी लाभ मिल सकता है। वाणी में थोड़ी सी तेजी अवश्य रहेगी इस समय में, क्योंकि वाणी पर ही है, सूर्य भी है और साथ में राहु भी है। पेट के रोगों पर थोड़ा सा ध्यान देवें, खान पान पर ध्यान अवश्य देवें। अचानक धन लाभ का योग भी इस सूर्य से आपको अवश्य मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बात, विवाह योग। यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मेष राशि नहीं है लेकिन मेष लग्न की कुंडली है, या तुला लग्न की कुंडली है, अब आपको यहाँ पर D1 चार्ट देखना पड़ेगा। मेष या तुला लग्न की कुंडली है तब भी विवाह का रिश्ता आ सकता है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, विवाह का रिश्ता पक्का हो जाएगा। यदि आपका मेष नवमांश है, मेष लग्न की कुंडली नहीं है तो D9 चार्ट देखें। नवमांश कुंडली आपके पास होगी, नहीं है तो अवश्य बनवाएं। मेष नवमांश और तुला नवमांश वालों को भी लाभ मिलेगा इस समय में, तो यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान अवश्य लगावें। यदि मेष नवमांश है आपका या तुला नवमांश है तब भी शादी का रिश्ता इस समय में, इस 1 महीने में अवश्य आएगा। अब अगली स्थिति, आपकी जन्म कुंडली आप खोलें, जन्म कुंडली D1 चार्ट, उसमें सूर्य को देखें। सूर्य यदि 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 1 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तो आपका जन्म 14 अप्रैल से 13-14 अप्रैल से 13-14 मई के बीच में होगा। ऐसी स्थिति में आपको अभी आपकी प्रत्यंतर दशा भी देखनी है कि आपको कहीं मंगल की प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही। तो मंगल की प्रत्यंतर वाली स्थिति चल रही है तो प्रत्यंतर आप कहाँ देखेंगे? कुंडली के आगे उसको पेज जब पलटेंगे, आजकल तो कंप्यूटर से कुंडली बन जाती है तो उसमें प्रत्यंतर दशाएं भी आ जाती है लिखी हुई, और हाथ से तो हाथ वाली जन्म पत्रियों में प्रत्यंतर दशा लिखी हुई नहीं होती है क्योंकि इतनी गणना कोई नहीं करता है। तो आप देखें कि यदि कंप्यूटर की कुंडली है, नहीं है तो अवश्य बनवाएं, प्रत्यंतर दशा निकलवाएं। और इस 1 महीने में मंगल की प्रत्यंतर वाली स्थिति भी चल रही है और आपकी कुंडली में सूर्य भी मेष राशि पर है, तो यह 1 महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह का रिश्ता इस समय में अवश्य आएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और जहां मैं ग्रहण की बात कर रहा हूं तो 30 अप्रैल और 1 मई, अगर बोलने में कहीं गलती हुई हो तो ध्यान देवें। 30 अप्रैल के दिन ग्रहण होगा रात्रि को और यह 1 मई की सुबह तक उसका मोक्ष होगा 4 बजे के आसपास। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जब ग्रहण होगा उस समय में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में ग्रहण योग होता है। या गोचर में भी ग्रहण वाली स्थिति अगर हम देखते हैं कि सूर्य राहु का ग्रहण योग, तो साथ में चंद्रमा है तभी जाकर ग्रहण योग बनेगा। तो सूर्य राहु और चंद्रमा तीनों एक साथ हो और वास्तव में उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, अमावस्या तिथि है और अमावस्या का एंड है, तो ऐसी स्थिति में ही ग्रहण होगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर वह वास्तव में ग्रहण योग कहलाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।